हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 12 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है द 3 क्वेश्चंस। अब जो वर्कशीट आपकी आई है, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको खुद करनी है, कुछ चीज़ों को मैं हिंट दूंगा, जैसा कि हर बार करते हैं हम। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। ए, in the chapter 3 question we learned some new words. Let's take a look at them for going through the chapter once again. Find these words in the chapter page number 8 to 12 and write their details in the space given. One example has been done for you. तो करना क्या है आपको आपके चैप्टर जो 8 से 12 पेज पे दिया गया है, यानी कि चैप्टर 3 क्वेश्चंस को खोलना है। इधर की साइड में कुछ वर्ड दिए हैं, उसके मीनिंग बताया गया है और आपको उसका सेंटेंस ढूंढना है उससे रिलेटेड। तो इसने पहला जो वर्ड है उसको एग्जाम्पल की तरह कर दिया है। तो पहला वर्ड है काउंसिल। मीनिंग है इसका एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी कि वह व्यक्ति जो एक तरह से किंग की मदद करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या सेंटेंस आया इसका चैप्टर में से जब हमने पढ़ा, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाई हिज साइड। ठीक है। फिर है वुड्स। वुड यानी लकड़ी। ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। एक तरह से उसका मकान है वो। ठीक है बच्चों। फिर है अफेयर्स। अफेयर को क्या कह सकते हैं? थिंग्स, मैटर या बिजनेस, यानी कि किसी चीज़ के लिए बातचीत करना, किसी कार्य को करना या किसी कार्य के बारे में सोच विचार करना। तो इसका सेंटेंस आप लिखेंगे। सेंटेंस बच्चों आप लिखेंगे, मैं आपको वर्ड और उसका मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है। वर्ड तो आपका दिया, मीनिंग बता रहा हूँ उसका। फिर है फेंटेड। फेंटेड का मीनिंग है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी एक तरह से बेहोश हो जाना। तो आपको याद होगा जब हम हेरमिट वाला चैप्टर पढ़ 3 क्वेश्चंस आपका जो चैप्टर पढ़े थे किंग वाला, उसमें एक टाइम आया था जब जो किंग का जो एनिमी था, यानी कि जो उसे मारने के लिए आया था पर्सन, वो क्या हुआ था, काफ़ी वुंडेड था और लॉस्ट जो बेहोश हो गया था एक तरह से। तो उसे कह सकते हैं हम फेंटेड। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप ढूंढ करके इसे जरूर लिखिएगा। फिर है सीज्ड। तो सीज्ड का मतलब है टू होल्ड फोर्सिबली। सीज्ड का मतलब होता है टू होल्ड फोर्सिबली। अच्छा, अभी जो आपको उदाहरण दिया था मैंने या हिंट दिया था, उसमें क्या हुआ था, किंग का जो एनिमी था, है ना। तो किंग का एनिमी क्यों उससे जो उसका जो उसे मारने के लिए आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि किंग ने जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सीज कर ली थी, है ना, अपने अंडर में ले ली थी, इसी वजह से। फिर है हर्मिट। तो हर्मिट क्या है? हर्मिट एक तरह से एक ऐसा पर्सन है जो अकेला रहता है और अपने आप को भगवान के हवाले कर चुका है एक तरह से। ठीक है। तो इसमें कौन है? हर्मिट है वो। फिर है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है रिमेनिंग लॉयल। तो रिमेनिंग लॉयल, तो ये भी वही है जो शत्रु था, जब उसकी किंग ने हेल्प की थी, मतलब उस आदमी की जो मारने के लिए आया था उसे, तो उसने क्या किया था, उसने जब वो उसकी हेल्प की तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं हर वक्त आपका सर्वेंट रहूँगा और आपके लिए लॉयल रहूँगा, आपका वफादार रहूँगा एक तरह से। ठीक है बच्चों। चलो, तो अब जरा आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए एंड देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। चलो, तो ये है फेंटेड। फेंटेड अभी बताया मैंने आपको, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फिर है वुंडेड। वुंडेड यानी घायल एक तरह से, तो सेवरली इंजर्ड। फिर है अवोक। अवोक यानी एक तरह से उठना एकदम, तो ये हो गया गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव। फॉरगिव यानी मुझे माफ़ कर दो, एक तरह से पार्डन। फिर है पिटी। पिटी का मतलब होता है
फील सॉरी, फिर है बैट्स, बैट्स का आगे स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, फिर रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब होता है वापस देना यानी गिव बैक। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट और वीडियो हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।